तेरे लहू के लिए धन्यवाद पिता, तेरे महान बलिदान के लिए धन्यवाद। मेरे अब्बा एवं पिता, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। तो अद्भुत परमेश्वर है, सिंहासन पर विराजमान, हमारे ईश्वर और मेमने की जय। आइए हम अपने मन को और अधिक परमेश्वर की ओर उठाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हरा बशा करा बलि शिकरा होरा बरा बरा बलि शिकरा बशरा बश। धन्यवाद अब्बा पिता, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो पिता। तेरे महान प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। रबोलि शिकरा बशा करा होरा बरा बलि शिकरा।
धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी गवाही का समय है। किसी के पास कोई गवाही है तो आप आमंत्रित हैं। अगर किसी के पास कोई गवाही है तो हम लोग आगे आएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं मांडर से बोल रही हूँ, अनीमा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पिछले सप्ताह में मेरे बेटे का आधी रात को अचानक से तबीयत खराब हो गया था। खूब जोरों से फीवर था और प्रेज द लॉर्ड। आगे के सेशन के लिए मैं प्रोफेट जी को आमंत्रित करती हूँ। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। हालेलुया। हम अनीमा मैम की टेस्टिमनी सुनेंगे। हालेलुया, थैंक यू। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मैं बताना चाह रही थी कि परमेश्वर ने मेरे नन्हे बेटे को चंगाई दिया, क्योंकि बुखार था जोर से और मैं क्या करूँ सोच रही थी कि मैं किसी को प्रेयर रिक्वेस्ट दूँ, ऐसा सोच रही थी। पर पवित्र आत्मा मुझे संभाला। मैं प्रार्थना में याद करी, प्रभु को समर्पित किया और प्रभु के कोड़े खाने से मेरा नन्हा बेटा चंगा होता है। इस वचन को मैं बराबर क्लेम करती रही। और फिर और एक वचन था जिसको मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु दया कीजिए और चंगाई दीजिए। और मेरे अंदर में इस बात का प्रतीक्षा हुआ कि सुबह तक मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। प्रभु का अनुग्रह से सुबह तक जो बहुत तेज बुखार था, इस दरमियान मैंने आशीष तेल का विलेपन किया प्रभु के नाम से। और आशीष पानी भी मैंने पिलाया, दवाई भी पिलाई प्रभु के लहू की सामर्थ को मांगते हुए उन दवाओं में। और वाकई प्रभु ने सुबह तक बेटे को ठीक कर दिया। इस अद्भुत चमत्कार के लिए मैं परमेश्वर को सारी महिमा देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू मैम आपकी सुंदर गवाही के लिए। हम सभी आपके गवाही से आशीष होते हैं, क्योंकि सच में प्रभु के कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। पिता परमेश्वर आपके बेटे को और अधिक चंगाई से भर दे और आपको भी और अधिक प्रार्थना में उन्नत करे। प्रेज द लॉर्ड। और किसी की गवाही है तो हम सुनेंगे आगे।
प्रेज द लॉर्ड। मैं सलोमी बोल रही हूँ कलकत्ता से। बहुत पुरानी है, करीब 19-20 की बात है। मेरा नाती 1.5-2 साल का था। मैं पड़ोस में गई थी, उनके घर में एक कुआं है जो जमीन के लेवल में है, कोई बाउंड्री नहीं है कुआं में। तो हम लोग बैठे बात कर रहे थे, उनके घर में छोटा कुत्ता था, वह कुत्ता भाग रहा था, तो उसके पीछे वो भी भागने लगा। तो मैं अचानक उठ के देख रही हूँ, बच्चा भाग रहा है और उस सामने 1.5-2 मीटर के सामने कुआं तक पहुंच चुका है। तो मैं अचानक चिल्लाने लगी, कुआं कुआं कुआं, केवल इतना ही बोल रही कि और कुछ नहीं बोली। लेकिन बच्चा 1.5-2 मीटर के सामने कुआं है, वहां मैं चिल्ला रही हूँ तो बच्चा रुक गया और ईश्वर ने उसको मैंने बचा लिया, नहीं तो उस दिन क्या होता। इसलिए ईश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और उस समय तो हम लोग नहीं जानते थे, इस प्रार्थना में नहीं जुड़े थे, इसलिए नहीं समझ पाई कि ईश्वर ने इतना बड़ा मेरे लिए काम किया। इसलिए मैं तहे दिल से ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ और आप सबों को भी। और इस मॉर्निंग प्रेयर के अगुओं के लिए प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें ईश्वर और ज्यादा सामर्थ दे, ताकि वे हम सबों को और अच्छी ईश्वर की वाणी सुना सके। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। प्रभु की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड सलोमी मैम, आपकी सुंदर गवाही के लिए। प्रभु हमारे हर एक मन के मनोरथों को पूरा करता है। निश्चय ही कई बार हम सोच भी नहीं पाते, और जब हम प्रार्थना करते हैं मन ही मन, प्रभु हमारी हर एक प्रार्थनाओं को सुनता है। और आपके सुंदर गवाही के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, और परमेश्वर पिता को भी महिमा मिले। प्रभु आपको और अधिक प्रार्थना में उन्नत करे और आगे बढ़ाए। आगे हम प्रोफेट को आमंत्रित करते हैं इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। Thank you, Jesus. Glory to your name, Father God. We thank you. धन्यवाद पिता, इस सुंदर दिन को फिर से एक बार दिया। पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। बाइबल कहता है आपकी करुणा प्रतिभूर नहीं होती है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। इस नए दिन को आपने, नई आशीषों को आपने हमारे लिए ओपन किया है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने पुत्र मसीह यीशु के द्वारा आपने हमें अपना बनाया है प्रभु जी। पूरा लाबूश शिबाना माना खरा लाखों से किया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ग्लोरी 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 टू योर नेम लॉर्ड। पूरा लाबाश शिबोरे लाखा सीनो में ने खेरे ले खूशा शिपोरी लाखा सीने में ने खेरे ले खेसे की। आज के सुंदर वर्शिप के लिए लीजा ग्रेस एंड लिवंस, गॉड ब्लेस यू। बहुत ही सुंदर तरीके से आप दोनों ने अगुवाई किया। एंड परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरे दोनों बच्चों के लिए। और हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू शेखर सर एंड थैंक यू रोशना। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम फिर से एक बार प्रभु की उपस्थिति में आएंगे और एक बार अपने मन और दिल को तैयार करते हुए उस महान परमेश्वर के प्रेम के लिए पिता का धन्यवाद करते अपने हृदयों को ईश्वर के वचन के लिए हम लोग तैयार करेंगे। हालेलुया। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है वर्णन से अपार, कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया कि मेरा हो उद्धार। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है
वर्णन से अपार, कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया, कि मेरा उद्धार। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। And when I think that God is not sparing, sent him to die, I scarce can take it in. That on the cross, my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. And when I think that God is not sparing, sent him to die, I scarce can take it in. That on the cross, my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Thank you, Lord. पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। बाइबल कहता है क्योंकि सब ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। ईश्वर की कृपा से ही सबको मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला, क्योंकि ईसा मसीह ने सबका उद्धार किया। ईश्वर ने चाहा कि ईसा रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसके फल को पाए। फादर गॉड, राइट नाउ यीशु के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं और हृदय से विश्वास करते हैं और अल्लाह बादशाह खेरे लेके और अपना मुख से स्वीकार करते हैं कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही जगत का उद्धार करता है, यीशु ही ईश्वर का बलित मेमना है जो सारे संसार के पाप को हार लिया। पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि यीशु ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है और न केवल हमारे बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए प्रायश्चित किया है। पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। बाइबल कहता है कि पाप का वेतन तो मृत्यु है, किंतु ईश्वर का वरदान हमारे प्रभु ईसा मसीह में अनंत जीवन है। फादर गॉड, वी थैंक यू लॉर्ड। अनंत जीवन की आशीषें पिता आपने हमारे लिए सुनिश्चित किया और इस पृथ्वी पर का जीवन को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु आपने हमारे लिए आशीषमय ठहराया है। पिता, बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण हम धर्मी ठहराए गए हैं और धर्मी जन की आशीषें सुख और शांति है। हालेलुया। राबा शेबोरे लाखासाना मना कराला कुस। थैंक यू डैडी गॉड। पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते कि प्रभु यीशु मसीह के शरीर की एक ही बात
बलि चढ़ाए जाने के कारण अब्बा पिता आपके इच्छा के अनुसार हम पवित्र किए गए। पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद, महिमा, आदर, गौरव प्रभु हम आपको देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी टू योर नेम, ग्लोरी टू योर नेम। ऊरा लाबू शिबानी माना खारा लखा से खेरे शबूरा लगा सीना मीना खारा लखो सका। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं पिता, आदर देते हैं, महिमा देते हैं और ये प्रार्थना करते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी टू योर नेम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं आप सबों का मसीह यीशु के नाम से फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी मसीह के प्रिय लोगों को उत्साहित करना चाह रहा हूं, इनकरेज करना चाह रहा हूं। लगातार हम इन दिनों वचन की अहमियत के बारे में कि कैसे परमेश्वर का वचन हमारे लिए कितना आवश्यक है और इस अंत के दिनों में कैसे हम परमेश्वर के वचन से जुड़कर अपने आप को आत्मिक रूप से सरगर्म रख सकते हैं, कैसे हम आत्मिक रूप से अपने इस पृथ्वी पर के जीवन के पर्पस और मकसद को हम समझ सकते हैं, कैसे हम इस पृथ्वी पर के जीवन को आत्मिक पर्सपेक्टिव में, आत्मिक नजरिए से हम अपने जीवन को हम जी सकते हैं। हालेलुया, राबा शेबोरे लेके सेनो में ने खेरे ले खो सका। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, ग्लोरी 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 टू योर नेम। और इसी सिलसिले में आज हम वचनों को देखेंगे कि कैसे हालेलुया राबा शबारा लाखो से खेरे लेके से के। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू योर नेम। यदि आप लोग मसीह के साथ जी उठे हैं, जो ईश्वर के दाहिने विराजमान है, तो ऊपर की चीजें खोजते रहें। आप पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। हालेलुया। जैसे कि हम लगातार विगत कई दिनों से इन विषयों को जहां हम चर्चा करते हैं और चर्चा करते आए हैं कि हम अभी अंत के दिनों में हम अपने जीवन को बिता रहे हैं और बाइबल के मुताबिक अगर लास्ट डेज की बातें, लास्ट डेज अंतिम दिनों की जब हम बात करते हैं तो इस चीज का जिक्र हम प्रभु यीशु मसीह जब पुनर्जीवित हुए और उसी के समय के बाद से ये समय काल हमारे जब तक रैप्चर नहीं हो जाता है, मतलब इन दिनों को अंत के दिनों के श्रेणी में रखा जाता है। और लगातार 2000 वर्षों से हम कंटिन्यूस अंत के दिनों के विषय में चर्चाएं सुनते आ रहे हैं। कई लोगों को ये मन में ये बातें, संशय की स्थिति कई बार उत्पन्न होती होगी कि ये बातें तो हम बहुत दिनों से सुनते आए हैं, लेकिन क्या जल्दी या फिर ये शीघ्र क्या होने वाला है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बाइबल का जो फाइनल किताब अर्थात हमारा प्रकाशित वाक्य जो बुक ऑफ रेवलेशंस है, जो फाइनल बुक इन अ सेंस अंतिम बुक है, उसके फर्स्ट लाइन को अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर ऐसा लिखता है, या ईसा मसीह की प्रकाशना है या उन्हें ईश्वर की ओर से प्राप्त हुई, जिसने वह अपने सेवकों को निकट भविष्य में होने वाली घटनाएं दिखाए। निकट भविष्य में मतलब थिंग्स दैट आर गोइंग टू हैपन इमीडिएटली इन फ्यूचर। हालेलुया, जिनका शीघ्र होना आवश्यक है। अगर हम बीएसआई की बाइबल में अगर पढ़ेंगे तो वहां एक वर्ड लिखा हुआ है शीघ्र होना आवश्यक है। और बहुत सारी घटनाक्रम को अगर हम करीबी से देखेंगे, पूरे इजराइल के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, तो हम बहुत ही करीब अपने आप को पाएंगे। हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य, प्रकाशना ग्रंथ, बुक ऑफ रेवलेशंस के अंतिम किताब में 4 या 5 बार ऐसा लिखा हुआ है शीघ्र, मतलब ये बहुत जल्दी होने वाला है। दिस इज गोइंग टू हैपन वेरी सून। और मैं कुछ पदों को आपके बीच में पढ़ना चाह रहा हूं। प्रकाशित वाक्य, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22, ये अंतिम बुक है बाइबल का और ये अंतिम चैप्टर है।
और इस अंतिम चैप्टर में करीब 4 बार हम सुनेंगे कि ये घटना कर्म मतलब ये जो चीजें बहुत ही जल्द होने वाला है। तो मैं 6 पद के अंतिम पदों को पढ़ रहा हूं। वे बातें जिनकी शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए। ये प्रभु यीशु मसीह के आने के विषय की बातें हैं और वहां पर जो बातें स्वर्गदूत ने दिखाया संत यूहन्ना को, उसी के विषय में वो लिख रहे हैं, जिनका शीघ्र होना अवश्य है। 7 जो पद है उसको मैं पढ़ रहा हूं। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। जब हम ये बिलीव करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का आने का समय अब निकट हो रहा है और वैसे ही हम अपने आप को तैयार करते रहेंगे, मतलब यदि हम मानेंगे, उन चीजों को बिलीव करेंगे, तो हम आत्मिक रूप से हम उन चीजों को गंभीरता के साथ अपने जीवन को, आत्मिक जीवन को हम जीना प्रारंभ करेंगे। और ये गंभीरता आपके जीवन में तब संभव है जब आप अपने व्यस्तम समय से, जैसे कि इस आज के सेशन के शुरुआत में मैंने कहा कि संसार की चीजों की खोज में नहीं, बल्कि स्वर्ग की वस्तुओं की ओर देखिए। स्वर्ग की वो वस्तुओं की, आत्मिक चीजों की खोज करते हुए अपने जीवन को बिताने के लिए कोलोसियंस की किताब में, कोलोसी की पत्री में संत पौल लिखते हैं। तो उन चीजों को हम कैसे अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बना सकते हैं, दैट मीन्स हम अपने व्यस्तम समय में से कुछ पल प्रार्थना में बिताना शुरू करेंगे, ईश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करेंगे, मनन करना शुरू करेंगे। तब हम उस कैटेगरी में अपने आप को, उस श्रेणी में हम अपने आप को रख सकते हैं जहां बाइबल लिखता है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को मानता है। मतलब गंभीरता के साथ भविष्यवाणी की बातों को सीरियसली या फिर गंभीरता से उनको ग्रहण करता है। दैट मीन्स इट इज ये जो शीघ्र आने वाला है, इन चीजों को लेकर हम अपने आप को तैयार पाएं। तो दूसरे वचन में अगर हम 10 वचन, जैसे कि मैंने कहा कि ये अंतिम चैप्टर के चैप्टर है और इसमें कई बार ऐसा है जहां पर ये बातों को लिखी गई है। मैं 10 पद को पढ़ रहा हूं। 22 चैप्टर, प्रकाशित वाक्य 22 का 10 चैप्टर के 22 अध्याय के 10 पद को। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। ओके, जो अन्याय करता है वो अन्याय करता ही रहे, जो मलिन है वह मलिन बना रहे, जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। दैट मीन्स हमें और अधिक गंभीरता के साथ अपने जीवन शैली को, अपने दिनचर्या के जीवन को गंभीरता के साथ अर्थात पवित्र आत्मा की सहभागिता में जीने की आवश्यक है। संसारिक तौर तरीके से हम अपने आप को सुसमाचार के हिसाब से जीने के लिए हम अपने आप को तैयार करते हुए अपने जीवन को जीने की बातें यहाँ पर हम पाते हैं। 12 लिखता है, 12 वचन, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए मेरे पास प्रतिफल है। मेनी टाइम्स हम लोग जब परमेश्वर के वचन की बातों का चिंतन करते आए हैं, लगातार हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राउन के बारे में, मुकुट के बारे में हम लोग सुनते आए हैं कि कैसे हमें, अगर हम परमेश्वर के वचन के लिए गंभीरता के साथ अपने जीवन को जीते रहेंगे और लोगों को भी तैयार करते रहेंगे, तो कैसे परमेश्वर के लिए हमारे लिए कितने अद्भुत और अलौकिक चीजें रखी हुई है, क्राउन्स रखे हुए हैं, पुरस्कार रखे हुए हैं। जब प्रभु स्वयं प्रकट होंगे तो हमारे कामों को देखकर वे स्वयं हमारी प्रशंसा करेंगे, हमारी तारीफ करेंगे। जीसस हिमसेल्फ एक एक लोगों की तारीफ करेंगे, एक एक लोगों की प्रशंसा करेंगे, एक एक लोगों को उनके कामों के हिसाब से वह पुरस्कार को देंगे। उसका 20 पद को मैं पढ़ रहा हूं, जो बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं, आमीन। ओके, सो बाइबल के हिसाब से जो डेज, जिस समय काल में
हम लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यही समय काल है जिसके विषय में बाइबल में अंतिम दिन या लास्ट डेज के कैटेगरी में इस समय काल को रखा गया है। और बाइबल के मुताबिक हमने अंतिम किताब में चीजों को पढ़ा कि कैसे ये अंत के दिनों के कैटेगरी या श्रेणी में हम आ रहे हैं। यहाँ तक कि जब पतरस प्रभु यीशु मसीह लोगों से मिले और वे पुनर्जीवित हुए, लोगों को दिखाई दिए और वे स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए, उससे उस समय तक लोग यही सोच रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह बहुत निकट है और बहुत जल्दी आएंगे। और कई लोगों को इन बातों को लेकर लोग बड़ा ही रिलैक्स मोड में थे। रिलैक्स मोड में कहने का मतलब कई लोग इन चीजों को मजाक में भी लेने लगे कि कहाँ है, प्रभु के आने का समय को लेकर मजाक करने लगे थे। और इसी बात को सेंट पीटर या पतरस लिखते हैं जब वो रोमन साम्राज्य के अधीन में, जब वो रोम में जेल में थे, बंदीगिरी में थे, और जब वो बंदीगिरी के अंदर में थे तब उन्होंने इस पत्र को लिखा और लोगों को उत्साहित किया कि इस विषय को लेकर हम लापरवाही ना करें बल्कि गंभीरता के साथ अपने जीवन को जीते रहें। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? क्योंकि जो भी बिलीवर्स लोग, अगर हम इस पृथ्वी पर रहते हुए प्रभु के लिए जीते हुए हम लोग मरेंगे, तो अगर हमारे समय काल में, मैं यहाँ अगर शब्द को इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि नोबडी नोस, हो सकता है कि हमारे रहते रहते इस पृथ्वी पर हम रैप्चर के इवेंट्स को देखेंगे हमारे जीवित रहते, और ये भी हो सकता है कि हम में से कुछ लोग इस पृथ्वी से चले भी जाएं और ये घटनाक्रम होगा। लेकिन जब भी ये घटनाक्रम होगा, दो कैटेगरी के लोग इस रैप्चर में उठाए जाएंगे। वो है जो लोग प्रभु में विश्वास करते हुए मरे हैं, पहले वे जी उठेंगे, और दूसरी कैटेगरी उस समय तक जो प्रभु में विश्वास करते हुए जीवित रहेंगे, वे लोग इन चीजों को एक्सपीरियंस करेंगे। और जब कभी भी हम रैप्चर के इवेंट्स को जब हम जिक्र करते हैं तो बाइबल के जो मेन जो रेफरेंसेस है, जो रैप्चर की बातों को बड़ा ही स्पष्टता के साथ हमारे सम्मुख प्रस्तुत करता है, उसमें से है संत यूहन्ना रचित सुसमाचार, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 1 से लेकर 4 या 3 तक के वचनों को हम लोग इस श्रेणी में, इस कैटेगरी में रखते हैं। आप लोगों ने इनको नोट किया भी होगा, और ये हम सबों के जुबानी में होनी चाहिए, स्मरण में होनी चाहिए। कोई भी पूछे तो हमें ये तुरंत हमें जवाब देने की पोजीशन में आनी चाहिए, क्योंकि लगातार हम इन वचनों को अगर हम सुनते आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने इनको नोट भी किया है, लेकिन फिर से मैं इन चीजों को रिमाइंड करना चाहता हूं, क्योंकि जब तक हम स्मरण में नहीं रखेंगे, जब तक हम इन वचनों को नहीं पढ़ते रहेंगे, तब तक हम भी केयरलेस रहेंगे। जिसके विषय में पौलुस, जिसके विषय में संत पतरस लिखते हैं कि कैसे लोग उस समय भी केयरलेस हो जा रहे थे, है ना, मतलब लोग सोच रहे थे कि अरे अभी तक हो नहीं रहा है। तो दूसरा पतरस अध्याय 3 पद संख्या 3 के वचनों को मैं पढ़ रहा हूं। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले, मजाक करने वाले लोग आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार जीवन को जिएंगे। वे अपनी अभिलाषाओं के अनुसार जीवन जीने के लिए जब वो लोग जिएंगे तो उन चीजों को फिर अपने हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे। तो अपनी अभिलाषाओं के अनुसार जिएंगे, संयमी जीवन नहीं जिएंगे, सुसमाचार के हिसाब से नहीं चलेंगे, और फिर वो बहानाबाजी करेंगे और इस प्रकार की बातें कहेंगे। बोल के संत पतरस यहाँ पर लिखते हैं 4 वचन में, और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। हमारे बाप दादे मर गए, प्रभु आया नहीं, इस रीति से लोग उस समय भी कह रहे थे। और आज के समय में भी जब आप लोगों को तैयार होने के विषय में कहेंगे तो हर कोई, मतलब इसी नजरिए से कई लोग इस प्रकार की बातों को सोचेंगे, और ये बातें वही उन्हीं लोगों के मनों में इस प्रकार के डाउट और संदेह की बातें आती है जो लोग आत्मिक रूप से अपने जीवन को गंभीरता के साथ नहीं जी रहे, अर्थात कहने का मतलब जिनका पर्सनल प्रेयर लाइफ नहीं है, जिनका पर्सनल बाइबल अध्ययन नहीं है, दुनियाई चीजों में
दिन भर उलझे रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक इतने व्यस्त कि उनके लिए ना तो प्रार्थना करने का समय है, ना बाइबल के वचनों को पढ़ने का समय है, ना उनको मनन चिंतन करने का समय है, और अपने शेड्यूल में उनका कोई पर्सनल प्रेयर लाइफ का कोई शेड्यूल में कोई टाइम टेबल नहीं। टाइम टेबल है सुबह से उठ के भागम भाग का, है ना, घर का सफाई, खेती बाड़ी करना, खाना बनाना, खाना पीना, नाश्ता करना, नाश्ता करने के बाद कपड़े उपड़े धोना, फिर उसके बाद लंच का समय आ जाना, लंच के लिए तैयार करना, भागम भाग करना, लंच बनाना, खाना खा जाना, खाना खाने के बाद में थोड़ी देर आराम करना, आराम करने के बाद फिर 3-4 बजे उठना, फिर अगर आप ऑफिस के कार्यों में हैं तो फिर अपने ऑफिस के कामों में बिजी रहना, फिर शाम को फिर चाय नाश्ते का व्यवस्था करना, फिर खाना पीना, फिर टहलने जाना, घूमने जाना, थोड़ी देर रिलैक्स होना, बैठना, टीवी देखना, फिर शाम हो गया, फिर खाने पीने बनाने का व्यवस्था करना, फिर खाना पीना और सो जाना। मतलब इस प्रकार का जीवनचर्या जो लोग भी जी रहे हैं, आज भी जब हम लोग लगातार रैप्चर के बारे में बातें करते हैं तब भी लोगों में इस प्रकार की गंभीरता नहीं आ रही है, या गंभीरता से इन बातों को नहीं सोच रहे हैं। उन सबों के लिए यहाँ पर संत पेतरस का यहाँ पर ये एडवाइस है, जो कह रहे हैं कि हम इन चीजों को लेकर हम मजाक में ना लें, हंसी मजाक में ना लें, बट इन चीजों की गंभीरता को समझें। और मैं क्यों रेवलेशंस की किताब में ये इन बातों की बहुत ही जल्द होने के विषय में हम क्यों इन बातों को कहते हैं, और उन विषयों में मैंने आपको बातें को रखा। यहाँ पर एक बहुत क्यों डिले हो रहा है, कई बार समझने की बात है कि व्हाई इट इज गेटिंग डिलेड, जबकि बाइबल में ये शीघ्र होना है, जल्दी होना है, तुरंत होना है, इस विषय में बाइबल में बातें कही गई। और कई लोग इस श्रेणी में जो लोग आते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि कहाँ गई उसकी प्रतिज्ञा, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे तो सो गए, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से है। मैंने एक लाइन आपके बीच में कहा कि जो मसीह विश्वास में मरेंगे और जो उस समय तक जीवित रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह के रैप्चर में आने के समय तक जो लोग जीवित रहेंगे, ये दो प्रकार के लोग, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के क्रूस मृत्यु के बाद इस पृथ्वी पर जीवन जिए और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए जिए, विश्वास में जो लोग, प्रभु मसीह यीशु के विश्वास में जो लोग मरे, वे जी उठेंगे, और हम लोग जो जीवित रहेंगे। तो इस वचनों को हम लोग लगातार बोलते आए हैं, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, रिमाइंड भी करना चाह रहा हूं। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों की किताब अध्याय 4 पद संख्या 15 से अगर हम लोग 17 तक के वचनों को पढ़ेंगे तो हम इन विषयों में हम लोग देखेंगे 16 और 17 में। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, जो मसीह में मरे हैं पहले, वे पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। एक बहुत ही गंभीर बात यहाँ पर संत पौलुस लिखते हैं 13 वचन में, हे भाइयों, हम जानते हैं कि तुम इस विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। मतलब जो प्रभु विश्वास में जो लोग मर जाते हैं उनके विषय में अज्ञानी मत रहो, मतलब अनजान मत रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। कई बार हम अपने प्रियजनों को खोने का दुख होता है, लेकिन संत पौलुस ये बातों को हम लोग को रिमाइंड करके उत्साहित करते हैं कि, और यहाँ पर सोने का शब्द कि प्रभु में सो जाने, मरने की शब्द को तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी में हम शरीर को त्यागते लेकिन हम जीवित रहते हैं, हमारी आत्मा प्रभु के पास होती है। जो लोग प्रभु विश्वास में होते हैं वो प्रभु के पास चली जाती है। और इसीलिए शोक करने के विषय में वो बोलते हैं कि हम शोक ना करें, उन लोगों की तरह शोक ना करें जो लोग आशा रहित हैं और इन बातों को लेकर अनजान ना रहें, क्योंकि जब कभी भी ये रैप्चर होगा, मसीह विश्वास में हमारे जितने भी लोग मरे हैं उनके साथ हम लोग फिर से मिलेंगे, और फिर से बॉडी का, शरीर का, रूपांतरित शरीर का, जो मरा हुआ शरीर है वो रूपांतरित होकर एक नया महिमामय देह धारण करेंगे। और इसके विषय में भी हम
बाइबल में देखते हैं, अगर पहला कोरिन्थी अध्याय 15 के पदों को देखेंगे तो कैसे हमारा पुनर्जीवित शरीर जो होगा, जो ग्लोरियस बॉडी जो हम रिसीव करने जा रहे हैं, हमारा सोल और स्पिरिट के साथ यूनाइट करके हम लोग रैप्चर में प्रभु के पास बादलों में मिलेंगे, और प्रभु के पास हम लोग रैप्चर में 7 इयर्स का जब ट्रिबुलेशंस इस पृथ्वी पर हो रहा होगा, उस समय हम लोग प्रभु के पास होंगे। और फिर प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन में महिमा के साथ प्रभु यीशु के साथ फिर से इस पृथ्वी पर कदम रखेंगे। और उस समय में जो सेकंड कमिंग होगा, उस समय जो शैतान और जो मसीह विरोधी और जो आपका जो फॉल्स प्रॉफिट, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य में झूठा भविष्यवक्ता जो है, जो लोगों को भ्रमित करेंगे और पूरे इकोनॉमी को वे अपने कंट्रोल में ले लेंगे, और 666 का जो मार्क जिनके माथे पे होगा, उन चीजों को जो दिनचर्या के जो भी ट्रेडिंग होगा या फिर आय मतलब जो क्रय विक्रय की जो गतिविधियां होगी, उन चीजों को संपन्न करने के लिए अधिकृत करेंगे। एवरीथिंग को वो अपने कंट्रोल में ले लेंगे। मैं अभी इन चीजों को जब मैं मनन कर रहा था, और जो पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में जो चीजें आज के संदर्भ में कैसे वर्ल्ड इकोनॉमी एक इकोनॉमी की तरह मतलब ये बैकग्राउंड तैयार हो रहा है। अभी रिसेंटली हमारे गवर्नमेंट के एक डिसीजंस को मैं देख रहा था, और कैसे जब वंदे भारत का ट्रेन जो पूरे भारत में अभी बहुत ही पॉपुलर ट्रेन है, जो कि वंदे भारत ट्रेन का जब प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने शुरू किया, तो जापान के जो गवर्नमेंट है उनसे वो कर्जा लिया, और बहुत ही कम पैसे में इंटरेस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट में उन्होंने कर्जा लिया, और ये वंदे भारत का ट्रेन को ये प्रोजेक्ट को चालू कराया गया। तो कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारे फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं हमारे इंडिया में ऑलरेडी हैं, बट चीजें कैसे बदल रही है पूरे विश्व के परिदृश्य में, जब हम चीजों को देखेंगे, अवलोकन करेंगे और गंभीरता के साथ चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, हाउ थिंग्स आर चेंजिंग। पहले हम लोग कोई भी ये चीजों को कभी मतलब कि बाहर से कर्जा लेकर, चाहे बाहर से चीजें लेकर, हम अपने इकोनॉमी जो इंडिया की अपनी इकोनॉमी है, उन चीजों को डीड करने के लिए यहाँ के जो फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं, यहाँ के पहले जैसे कि जब बुलेट ट्रेन की स्थापना हुई थी, बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट लाया गया था, तो उसको पूरे फाइनेंस करीब 2.5 लाख करोड़ का फाइनेंस हमारे LIC के द्वारा दिया गया था, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ ज्यादा था। और अभी जो वंदे भारत का जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, तो उसके लिए फिर फॉरेन से फाइनेंस हुआ, जापान से फाइनेंस हुआ। तो दैट मीन्स कैसे ये वर्ल्ड चेंज हो रहा है, इकोनॉमी चेंज हो रहा है, और कैसे वन वर्ल्ड रूल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और ये वन वर्ल्ड रूल, वन वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। और जब मसीह विरोधी और जब झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, फॉल्स प्रॉफिट खड़े होंगे, तो फॉल्स प्रॉफिट पूरे चीजों को कंट्रोल में लेंगे, मसीह विरोधी पूरे चीजों को कंट्रोल में लेंगे, और ये ट्रिबुलेशंस के पीरियड का कहना चाहिए कि ढांचा अब तैयार होता हुआ वर्ल्ड के पूरे परिदृश्य में दिख रहा है। और कैसे पीस ट्रीटी के लिए इजराइल जब से इजराइल का गठन हुआ, तब से आप देखेंगे लड़ाई की चर्चा। और अभी के समय में कुछ लड़ाई बहुत ही ज्यादा हो गया। अभी करीब 4 या 7 फ्रंट में इजराइल का लगातार लड़ाई चल रहा है, और कई लगातार पिछले 1 वर्ष से हम देखेंगे कि ये लगातार ये लड़ाई चल ही रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कैसे चीजें जो घटित हो रही है, और कैसे जो प्रकाशित वाक्य में चीजों को जो हम पढ़ रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट है, मैं शीघ्र आने वाला हूं, एक बार नहीं, करीब 4 या 5 बार आप अंतिम चैप्टर जो प्रकाशित वाक्य के अंतिम चैप्टर में आप इन बातों को देखेंगे कि 4 बार करीब लिखा हुआ है, मोर देन 4 टाइम्स में भी लिखा हुआ है। और यहाँ तक कि प्रकाशित वाक्य के पहले ही अध्याय के पहले ही पद में हम इन बातों को, ये घटना जो शीघ्र होने वाला है और ये बहुत ही जल्द होने वाला है, इसके विषय में हम इन बातों को रिवील होते हुए देखते हैं। तो जैसे कि मैं लगातार ये बातों को कह रहा हूं,
इन चीजों के विषय में गंभीरता आपके हृदयों में और आपके मनों में तब आएगी जब आत्मिक रूप से आप जिम्मेवारी उठाना शुरू करेंगे। दैट मीन्स अपने लिए समय को निर्धारित करना शुरू करेंगे, अपने लिए एक सेपरेट टाइम टेबल आप सेट करेंगे जहां पर आप केवल प्रार्थना करने के लिए उस समय को आप इस्तेमाल करेंगे। और ये टाइम टेबल जब तक आप अपने लिए निर्धारित नहीं करते तब तक ये संभव नहीं है। दैट मीन्स यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि आप वचन की बातों को पढ़ना शुरू करें, प्रार्थना के लिए एक समय को निर्धारित करें और प्रार्थना के लिए अपने आप को अलग करें। तभी जाकर इन बातों को हम गंभीरता के साथ देख सकें। और ये प्रार्थना में समय बिताना ये क्या है? अपने आप को तैयार रखना, उस 5 बुद्धिमान कुंवारियों की तरह जो अपने दीपक को में लबालब तेल से भरे हुए थे और अपने लिए पूरे पर्याप्त तेल जमा किए थे। पर्याप्त तेल इंडिकेट करता है पवित्र आत्मा की आपके जीवन में सहभागिता। कितना अधिक हम पवित्र आत्मा के साथ अपना समय को व्यतीत करते हैं, और ये होली स्पिरिट के साथ फेलोशिप की जो बातें होती है वो परमेश्वर के वचन के साथ जब हम समय बिताया करेंगे वो होली स्पिरिट के साथ समय बिताने के जैसा है। मतलब होली स्पिरिट दुनियादारी में जब आप खेल रहे हैं, खेतों में हैं, जब आप ये कर रहे हैं, वहां पर आपका मददगार जरूर है, लेकिन वो आपके साथ एक होकर जब आपके साथ एक हो जाता है वो ईश्वर के वचन की बातों में वो एक होता है। तो जब हम उसके वचन को पढ़ने के लिए समय निकालकर प्रार्थना में समय निकालेंगे, प्रार्थना करेंगे, जैसे होली स्पिरिट आपको इंडिकेट करता है वैसे आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे। और कुछ दिन पहले मैंने आप सबों को इनकरेज किया था कि अब हम प्रार्थना करना शुरू करें, अपने नाते रिश्तेदारों के लिए का नाम लिख कर, है ना, डायरी में मेंटेन करके प्रार्थना करना शुरू करें। जिनके लिए भी लग रहा है कि जो लोग आज अगर मान लीजिए इस विदिन अ वीक अगर रैप्चर हो जाता है तो आपके परिवार के कितने लोग प्रभु से मिलने के लिए तैयार हो पाएंगे? तो उस गंभीरता के साथ अब अपना लिस्ट बनाना शुरू करिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू करिए, अपने गांव के लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू करिए, अपने नाते रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करना शुरू करिए, अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करना शुरू करिए, अपने शहर के लिए प्रार्थना करना शुरू करिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना करना शुरू करिए। तो दिस इज द टाइम वी कैन डू इट। और उस जिम्मेवार नौकर की तरह जिसको कि 10 सिक्के या 10 मोहरे दिए गए थे और जिम्मेवारी के साथ उन्होंने उस मोहरे को डबल किया। दैट मीन्स हमारा जो ये जिम्मेवारी और ये बुलाहट जो प्रभु मसीह यीशु ने दिया है, पवित्र आत्मा जो आपको और हमें दिया गया है, ये केवल हमारा व्यक्तिगत लाइफ में इस पृथ्वी पर के जीवन को ठीक ठाक तरीके से हम जी लें, शांतिपूर्ण तरीके से जी लें, इसी के लिए केवल नहीं है, बल्कि हम प्रभु यीशु मसीह के हम प्रतिनिधि के रूप में इस पृथ्वी पर आए। तो उन बातों को लेकर हम बड़ा ही गंभीरता के साथ अपने जीवन को जीना प्रारंभ करें। और मैं दूसरा पत्रस अध्याय 3 पद संख्या 8 और 9 के वचन को पढ़ रहा हूं और इसमें वचन ऐसा लिखता है कि हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। परमेश्वर के लिए का जो टाइम टेबल है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम अस। हमारा जो टाइम टेबल, जिस पर्सपेक्टिव में हम टाइम टेबल को देखते हैं, समय को देखते हैं, कि परमेश्वर का देखने का नजरिया अलग है, उनका टाइम टेबल ही अलग है। और 9 वचन को हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर ऐसा लिखता है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसा देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले, सबको मन फिराव का अवसर मिले। और इस विषय को लेकर मैं आपको बताना चाह रहा हूं, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 24 के वचन को अगर हम लोग पढ़ेंगे, हालेलुया, राबा शबारला, परमेश्वर चाहता है कि सब कोई, किसी का नाश ना हो, वरन सबको मन फिराव का अवसर मिले। दैट इज वाई ये हमारे लिए जिम्मेवारी है कि हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को, क्यों ये गंभीर है, क्यों ये जरूरी है, क्योंकि अगर आप वचन को पढ़ेंगे, 8 का 24 के वचन को पढ़ेंगे तो ऐसा लिखता है, उसने उनसे कहा तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। 23 वचन, तुम संसार की हो और मैं संसार का नहीं, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे
क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। ये बहुत ही गंभीर बात जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा। इसीलिए मसीही चाहे विरोध कितनों भी हो रहा है, मसीही लोग का ये जिम्मेवारी है कि सुसमाचार की बातें फैले और लोग उसके फैलाव के लिए लगातार जिनको प्रभु ने जिम्मेवारी दिया, यहाँ तक कि प्रेरितों के समय में जब प्रेरित लोग थे उस समय बहुत विरोध था। लोगों को सुसमाचार के लिए बहुत ज्यादा रुकावटें थी। उन लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिए जाते थे और लगभग तकरीबन पौलुस ने जब अपने बहुत सारे पत्री वचनों को लिखा है, उन्होंने जेल में रहकर लिखा है। फिलिपियों की पत्री जब वो लिख रहा है उस समय भी वो जेल में थे और लोगों को उत्साहित कर रहे हैं कि आनंदित रहो और इनकरेज कर रहे हैं कि इस समय का जो दुख है उस महिमा की तुलना में वो कुछ भी नहीं है। जो स्ट्रगल जो भी बातें हम यहाँ पर इस पृथ्वी पर के जीवन में जो थोड़ा सा हमें सामना करना पड़ रहा है, उस महिमा के तुलना में वो कुछ भी नहीं है जो हमें आने वाले समय में जो मिलने वाली है। और इसी विषय में मैं आप सबों को इनकरेज करना चाह रहा हूं कि हम कैसे प्रभु के राज्य के एक्सपेंशन के लिए और कैसे लोगों को तैयार होने के लिए हम अपना जिम्मेवारी को हम लोग निर्वहन कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत आपका पर्सनल प्रेयर लाइफ से शुरुआत होता है। जब आप पर्सनली प्रेयर करना शुरू करेंगे, बाइबल के अध्ययन को करना शुरू करेंगे, ये चीजों का शुरुआत आप अपने आप में देखना शुरू करेंगे कि कैसे प्रभु और परमेश्वर की आत्मा आपको अपने किंगडम की बढ़ोतरी के लिए, लोगों के उद्धार के लिए, लोगों की मुक्ति के लिए आपको इस्तेमाल करें। तो मैं आप सबों को फिर से उत्साहित करते हुए कहना चाह रहा हूं कि जैसे कि प्रभु के इस वचन के आधार पर, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। अर्थात हमारे पापों की क्षमा परमेश्वर के नजरिए से सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के कुर्बानी और बलिदान के द्वारा ही हमें पापों की क्षमा मिली है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है जो सारे संसार के पापों को हर लिया है। और देयर इज नो अदर वे। भले बहुत सारे लोग हम बोलते हैं कि बहुत सारे वे, बहुत सारे नियम और कानून, अगर हम चीजों की जब हम बात करेंगे तो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। कई चीजें होता है, उसका एक ही ट्रूथ होगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम है तो हर जगह वही एप्लीकेबल होगा, अलग अलग नहीं हो सकता। देयर कैन नॉट बी अ डिफरेंट वे। उस रूल्स के लिए की है। अगर यहाँ पर पृथ्वी में अगर 2 + 2 अगर 4 होता है तो चंद्रमा में 2 + 2 5 नहीं हो सकता। मतलब अगर वहां 5 होने लगा और कहीं और जगह वो 6 होने लगा तो पूरी तरह से एक कंफ्यूजन की बातें हैं। अगर सब चीज अगर सच्चा है तो सब चीज अगर हम सब चीज को ट्रूथ मानने लगे तो कोई भी ट्रूथ नहीं हो सकता। देयर इज ओनली वन ट्रूथ, दैट जीसस सेज आई एम द ट्रूथ, आई एम द वे एंड आई एम द लाइफ एंड देयर इज नो अदर वे। आपने इन चीजों को रियलाइज किया है। और जो लोग इन चीजों को नहीं समझ पाते, इस सच्चाई को नहीं समझ पाते, उनके लिए अगर आप और हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो देन इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो लोग हम लोग इन चीजों को जानते हैं। और इसीलिए हमें जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, कंटिन्यू प्रार्थना कर रहे हैं, हम लगातार इन दिनों हम इलेक्शंस के लिए भी जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो इन विषयों को लेकर हम प्रार्थना कर रहे हैं कि क्यों ये हमारे लिए जरूरी है कि हम इन विषयों को लेकर और गंभीरता के साथ हम प्रार्थना करना शुरू करें। कल जब हमारा काउंटिंग है, मैं फिर से इनकरेज कर रहा हूं कि आप लोग प्रार्थना करें कि ऐसा हम अपने स्टेट में ऐसा गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो जहां पर हम परमेश्वर के कामों को भी और अपने व्यक्तिगत विश्वास का जो जीवन है उसको हम निसंकोच या निर्भय होकर हम अपने विश्वास के जीवन को हम प्रकट करते रहें और साथ ही साथ प्रभु के सुसमाचार में हम अपना योगदान देते रहें। 1 थिमोथी अध्याय 2 पद संख्या 3 में ऐसा लिखता है, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है।
जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। देयर इज ओनली वन वे, एक ही मीडिएटर है, एक ही बिचवाई है, और वो केवल प्रभु यीशु मसीह है। वो परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही ट्रूथ है, एक ही सच्चाई है। एंड जीसस सेड, आई एम द ट्रूथ, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, एंड देयर इज नो अदर वे। केवल प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार का एकमात्र विकल्प है, एकमात्र विकल्प नहीं, एकमात्र उद्धार है, और कोई विकल्प नहीं है उसका। देयर इज नो अल्टरनेटिव। दैट इज वाई हमारे लिए बहुत ही गंभीरता का विषय है कि इन चीजों को लेकर हम प्रार्थना का जीवन, एटलीस्ट कम से कम प्रार्थना करना शुरू करें। क्योंकि जब आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आप कुछ लोगों को कम से कम आप परमेश्वर के वचन की सच्चाई को बता पाएंगे। और अगर आप बिना प्रार्थना किए लोगों को बताना शुरू करते हैं, उनके लिए कंफ्यूजन्स की बातें होगी, वो लोग समझ नहीं पाएंगे, आप ही को उल्टा पढ़ाने लगेंगे। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि संसार के देवता, चाहे संसार के ईश्वर ने जो अविश्वासी लोगों का मन को अंधा करके रखा है, सो दे आर नॉट एबल टू सी द ग्लोरी ऑफ प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के, इसको नहीं समझ पा रहे। मैं कंक्लूड कर रहा हूं। दूसरा कोरिन्थी अध्याय 4 पद संख्या 4 और 5 के वचन के साथ यहाँ पर हम लोग एंड करेंगे। वचन ऐसा लिखता है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। और ये क्यों पॉसिबल होता है? क्यों लोगों के मन को अंधा कर देता है? और क्यों गॉड डायरेक्टली इंटरवीन नहीं कर पाता है? और उसके लिए आपको और हमें इस पृथ्वी पर रखा गया है, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर सकें, उसके प्रतिनिधि के रूप में काम कर सकें। इसके पीछे में एक स्पिरिचुअल लॉ है। हम लोग जब लॉ ऑफ डोमिनियन या लॉ ऑफ टेरिटरी की बातों को जब हम लोग आने वाले समय में, जब मैं ऑल्टर्स के विषय में बातें करूंगा, और कैसे लॉ ऑफ डोमिनियन है, लॉ ऑफ टेरिटरी है, जो कि उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 1 पद संख्या 26 में, जब मनुष्य की सृष्टि करने के बाद सारे संसार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए आदम के हाथों में पूरा अथॉरिटी को प्रभु ने सौंपा, उसके बाद से ये परमेश्वर के ऊपर में भी एप्लीकेबल है कि वो विदाउट ह्यूमन ही कैन नॉट ऑपरेट इन दिस वर्ल्ड। ये ह्यूमन के अधीन में जब चीजों को सौंपा, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को भी हमें बचाने के लिए एक इंसान बनकर इस पृथ्वी पर आना पड़ा, एक ह्यूमन बनकर आना पड़ा। और वो कंप्लीट मैन था, ही इज अ गॉड, लेकिन इस पृथ्वी पर जब वो आया, वो कंप्लीट मैन बनकर आया, कंप्लीट इंसान बनकर आया, पूरी रीति से मनुष्य बनकर आया, और इस पृथ्वी पर हमारे लिए हम सबों के पापों को हर लिया। और यही इसीलिए वो हमारा और मनुष्य और ईश्वर के बीच में वो बिचवाई या मध्यस्थ बना, क्योंकि वो स्वयं एक मनुष्य है, ऐसा बाइबल लिखता है। तो इसीलिए क्या है कि गॉड का इंटरफेरेंस आज थ्रू यू एंड मी एज अ ह्यूमन बीइंग, जब हम प्रभु यीशु मसीह के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे माध्यम से ही परमेश्वर काम करना चाहता है। और इसीलिए परमेश्वर आप सबों को अपनी उपस्थिति को दिया है, पवित्र आत्मा के जरिए हमें होली स्पिरिट को दिया गया है, ताकि हम उनको रिप्रेजेंट कर सकें और उनके कामों को इस पृथ्वी पर हम जारी रख सकें। और उन विश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह का प्रतिरूप, मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। और ये प्रकाश वचन के द्वारा ही वो प्रकाश हमें मिल सकता है। और इसीलिए जब हम किसी के लाइफ को प्रकाशित करना चाहते हैं, उससे पहले हमें खुद प्रकाशमान होना है, हमें खुद उठकर प्रकाशमान होना है। और उठकर प्रकाश होने का प्रक्रिया जो है, वो सिर्फ और सिर्फ जब आप परमेश्वर के वचन को बैठेंगे, पढ़ेंगे, तभी जाकर आप प्रकाशमान हो पाएंगे और उठ पाएंगे। और लोगों के जीवन, जो लोग अंधेरे में है, उनके जीवन में आप उजाला को ला पाएंगे। तो मैं फिर से इनकरेज कर रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म के जरिए,
सभी को उत्साहित करना चाह रहा हूं कि हमारा हर एक का व्यक्तिगत रीति से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो प्रभु ने हमें दिया है, और इस प्लेटफॉर्म में जब जोड़ा है तो ये और अधिक हमारी बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है कि हम अपने व्यस्तम समय में से कुछ क्षण अपने पर्सनल प्रेयर लाइफ के लिए निकालें, होली स्पिरिट को हमारे जीवन में काम करने दें, वचन को पढ़ें और प्रार्थना करें, और अपने आप को परमेश्वर के प्रकाश को अपने हृदयों में आने दें, ताकि हम इस संसार के लिए एक ज्योति बनकर हम खड़े रह सके, ज्योति बनकर लोगों के जीवन की अंधियारा को हम दूर कर सके। और प्रभु ने आपको ये जिम्मेवारी देकर कहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो और तुम पृथ्वी के ज्योति हो। As he said कि I am the light of the world, उन्होंने आपको भी कहा कि आप पृथ्वी के ज्योति हो। तो वो ज्योति हम प्रभु यीशु के प्रकाश को ग्रहण करके ही हम वो ज्योति को बन सकते। हमारा जो सोर्स है वो प्रभु यीशु मसीह है, और वो सोर्स है ईश्वर का वचन, हमारा ज्योति का स्रोत। हालेलुया। और पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब हम इस रीति से हम अपने जीवन को जिएंगे, और इसीलिए समय जबकि हमें अनिश्चितता का समय है प्रभु के आने का, तब तक हम अपने आप को तैयार करते हुए दूसरों को और दूसरों के लिए प्रार्थना करते हुए हम तैयारी करते रहें, और प्रभु की अद्भुत आशीष और अनुग्रह जो हम सबों के लिए प्रभु का जो परिश्रम के साथ में जो प्रभु के लिए हम लोग करते हैं। और इसी के साथ आज का इस सेशन को हम लोग एंड करेंगे। एक लाइन का गीत है, मैं गाने के साथ ही आपको उत्साहित करना चाह रहा हूँ। हालेलुया। पहला कुरिन्थी अध्याय 15 पद संख्या 58 की अंतिम लाइन, तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है, इसलिए दृढ़ रहो, अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। यही वचन का अंतिम एक कंक्लूजन है। और इसके आगे के पदों में देखेंगे 51 और 52 में, देखो तुमसे भेद की बातें कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु बदल जाएंगे, और क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूंकी जाएगी, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पान ले और ये मरणहार देह अमरता को पान ले। और इसी का कंक्लूजन के रूप में यहाँ पर संत पौलुस इसको कंक्लूड करते हैं। तो इस गीत के एक पद को मैं गाना चाह रहा हूं, और इसी के साथ हम अपने आप को अंतिम आशीष के लिए हम लोग तैयार करेंगे। तो इस गीत के शब्दों के साथ ही हम लोग सुनेंगे। प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है, व्यर्थ नहीं है। प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है, व्यर्थ नहीं है, इसलिए दृढ़ रहो, अटल रहो, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है, व्यर्थ नहीं है। प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है, व्यर्थ नहीं है, इसलिए दृढ़ रहो, अटल रहो, इसलिए दृढ़ रहो, अटल रहो, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। कल का जो समय है काउंटिंग का समय है, और मैं चाहूंगा कि बहुतों का शायद कल छुट्टी भी हो सकता है, तो अगर आप फास्टिंग में रख सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, आप कंटिन्यू सुबह से लेकर आप प्रार्थना करें। इलेक्शंस के काउंटिंग के लिए जो झारखंड के निवासी हैं, खासकर मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं कि वे कंटिन्यू प्रार्थना में रहेंगे। आइए मिशन अंतिम आशीष की प्रार्थना में।
आइए हम एक आत्मा, एक हृदय और एक मन होकर के इस समय जीवित परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रभु ने कहा है, मैं मर गया था और देखो जी उठा हूं और फिर कभी नहीं मरूंगा और तुम्हें मैं अनंत जीवन प्रदान करूंगा। जीवित प्रभु यीशु प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 का 16-17 में यही कहते हैं, वे जी उठे हैं फिर कभी नहीं मरेंगे। आज हम अद्भुत बातों को सुना। हम धन्यवाद के साथ में एक एक वचनों के लिए हम धन्यवाद दें। जितने भी लोग इस समय इस प्लेटफॉर्म में हैं, ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। अद्भुत बातों को प्रभु अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट किए हैं, अपने चुने हुए सेवक के द्वारा। और ये अद्भुत बातें हैं, हमारे जीवन की बातें हैं। हमारा जीवन शैली कैसा है, हम कैसा जीवन जीते हैं, ये दुनिया की बातें हैं। और दुनिया में रह कर के हम सभी कोई हर कामों में व्यस्त हैं और प्रभु हम सबों से कहते हैं, इनके बावजूद यदि हम प्रभु के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं, अपने कमी कमजोरी सभी को प्रभु के चरणों में अर्पित करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं पर आशीष है। और इसलिए प्रभु ने कहा है, सत्य के बारे में हमने सुना, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 का 6 में स्वयं प्रभु हम सबों को बतलाते हैं। और प्रभु ये भी कहा है संत यूहन्ना के सुसमाचार में कि तुम जिनके पाप क्षमा करोगे वे क्षमा किए जाएंगे। अपने प्रेरितों को एक एक बातों को प्रभु ने प्रकट किया है। और हम जब प्रभु के पास आए हैं और वो स्वयं प्रकाश है, ज्योति है और वो हमें ज्योतिर्मय करता है, इसलिए पेतरुस कहते हैं, प्रभु मैं किसके पास जाऊं? आपके शब्दों में ही तो अनंत जीवन का संदेश है। और हम इस समय प्रभु के पास आए हैं वचन के द्वारा, आराधना के द्वारा, साक्रामेंट के द्वारा, और हम वचन की घोषणा के द्वारा हम उस जीवित वचनों को पाते हैं और अपने जीवन में अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं और उस आशीष को हम पाते हैं। तो अद्भुत बातें हैं। हम एक साथ मिलकर के प्रार्थना करने का मौका मिला है और आज फ्राइडे का दिन है। आज से ही हम अपना प्रार्थना फास्टिंग शुरू कर सकते हैं कल के दिन के लिए। जैसे कहा गया, कल हम लोग फास्टिंग प्रार्थना करेंगे। कल 12 बजे तक तो रिजल्ट आ ही जाता है। तो आइए हम आज से प्रभु को धन्यवाद देते हुए एक अच्छे नेता, अच्छे सरकार हमारे झारखंड प्रदेश के लिए हम एकजुट होकर के, जो प्रभु ने हम सबों को प्रार्थना करने का एक योद्धा के रूप में चुना है, और प्रभु देख रहे हैं हम इस समय कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, रोज दिन क्या करते हैं। और प्रभु कहते हैं, मैं अपने भक्तों की प्रार्थना को हमेशा सुनता हूँ। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। और जीवित वचनों के द्वारा ईश्वर ने हमें जो प्रेरणा दिए हैं, जो आशीष दी है, जिसको हमने चुना है, जीवित प्रभु के सामने हम उपस्थित हैं। वही प्रभु यीशु हमें आशीषित प्रदान करे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है। उसी ने स्वर्ग और बनाया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे और आपके कार्यों के प्रार्थनाओं पर उतरे आप और सदा सर्वदा बना रहे।